बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में रह गई थी जो कि मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आपने एक तो पिछली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखी, ज़्यादा वो चली है, ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके, और उसमें कुछ चीज़ ये रह गई थी कि जो कि आप बार बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि सर मेरी राइट की ग्रिप इतनी थी, हैंड की पावर, और लेफ़्ट की इतनी थी, मेरी कमर की इतनी थी, तो मेरे कितने नंबर आएंगे। तो आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा कि मालूमात क्या है इसके हवाले से, अगर आपकी कितनी कितनी ग्रिप आती है, पावर कितनी आती है और कमर की पावर कितनी आती है, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा आज की ही वीडियो में आखिर में एक अनाउंसमेंट है, वो आपका बहुत फ़ायदा होगा उसका, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखनी है। अनाउंसमेंट में आपको बताऊंगा कि अनाउंसमेंट में क्या करने जा रहा हूँ, वो आपका फ़ायदा होगा और आपके हर सवाल का जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी इस जो ये फिज़िकल जिसके 50 नंबर होते हैं, जिसमें आपकी दोनों हैंड की ग्रिप्स यानी पावर आ जाती हैं और कमर की पावर आ जाती है, इसके टोटल नंबर 50 हैं। अब कम से कम कितने होने चाहिए मेल के लिए, और फीमेल का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि फीमेल्स मुझे कमेंट्स करती हैं सर जी आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बॉयज़ के हवाले से, मेल के हवाले से देते हैं, तो फीमेल तो देखें, फीमेल का भी मैं बताता हूँ। इसमें क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट होता है फीमेल्स का। तो इसी तरह आपने देखा होगा जो गेम्स हैं उसमें भी फीमेल के लिए ज़रा टाइम ज़्यादा रखा जाता है, तो फीमेल के लिए क्राइटेरिया ज़रा सा डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। अगर आपकी हैंड ग्रिप जो है ना कम से कम वो होनी चाहिए, राइट साइड की बात करते हैं पहले। राइट साइड की आपकी जो पावर है वो कम से कम 30 होनी चाहिए, कम से कम 30 अगर होगी और उससे ऊपर होगी यानी 35, आप 5 ऊपर कर लें, 30 से 35 के दरमियान अगर है तो फिर आपको वो नंबर पूरे नहीं देगा, थोड़े से नंबर काटेगा। अगर 35 से ऊपर है ना तो फिर आपको इस साइड के यानी कि जो नंबर हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, अगर कम से कम 30 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिर 35 से अगर ऊपर जाएगी ना, 38 है किसी की 40 है, तो कंप्लीट नंबर इस हाथ के आ गए। अब लेफ़्ट की बात करते हैं। लेफ़्ट में 5 नंबर इसके, 5 पॉइंट इसके कम है। ठीक है ना, ये कम से कम आपके 25 से 30 होनी चाहिए। ठीक है, 25 से 30 होगी पावर और फिर आपके नंबर थोड़े बहुत वो काटेगा। लेकिन अगर 30 से ऊपर है, ठीक है, तो 30 से ऊपर है तो फिर इसके भी पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब कमर की बात करते हैं। कमर आपकी कम से कम 100 होनी चाहिए और 120 के दरमियान। ठीक है, अगर है तो फिर थोड़े बहुत नंबर काटेंगे लेकिन फेल नहीं होते आप इसमें। ठीक है ना, कम से कम 100 होनी चाहिए, 120 बहुत अच्छा है। अगर 120 से ऊपर जाएगी तो फिर आपको कमर के भी कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो समझ लें अगर मेरा यहाँ पे इस हाथ में, ठीक है, 35 से ऊपर है, 38 है, लेफ्ट में मेरा जो है वो 32 आ रहा है, ठीक है, यानी 30 से ऊपर है, और मेरी कमर जो है वो 135 या 40 है, तो समझ लें मुझे कंप्लीट नंबर मिलेंगे। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि 50 पूरे, हो सकता है वो 50 ही दे दे, हो सकता है 48 दे दे, हो सकता है, यानी कि 45 से 50 के दरमियान आपके नंबर कन्फर्म है। ठीक है जी। अब फीमेल जो है, फीमेल का क्राइटेरिया 5 पॉइंट कम है। ठीक है, 5 पॉइंट अगर आपके कम से कम भी इस हाथ के जो है ना वो 25 से 30 होना चाहिए। राइट साइड का जो हैंड ग्रिप है वो 25 से 30 होनी चाहिए, 25 से 30। अगर 30 से ऊपर है तो आपके कंप्लीट नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर 25 है तो हो सकता है 5-7 नंबर वो काट ले। ठीक है, इसके जो लेफ्ट साइड है वो आपका 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए। अगर 25 से ऊपर है लेफ्ट वाला, ठीक है, तो फिर आपके इसके भी कंप्लीट नंबर। जो कमर की पावर है वो आपकी 70 से ऊपर होनी चाहिए, 70 से लेके 90 के दरमियान अगर है तो फिर बहुत अच्छा है। अगर 90 से ऊपर है तो फिर आपको उसके भी कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अगर एक मिसाल देता हूँ, कई जो लेडीज़ हैं वो 50-60 की पावर लगाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके ज़ीरो आ जाएंगे। जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कम से कम 70 से ऊपर चली जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, 70 से ऊपर किसी की 80 आती है, किसी की 70-75 इतनी आ ही जाती है, लेकिन अगर 60 भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, उसमें नंबर कम होंगे। ठीक है ना। अब मिसाल देता हूँ कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मेरी जो राइट साइड की पावर है, क्योंकि वो क्राइटेरिया आपको बताया 25 से 30 होनी चाहिए, अगर 30 से ऊपर 32 चली जाती है तो मुझे कंप्लीट नंबर। फिर इसी तरह ये 20 से 25 होनी चाहिए, अगर 25 से ऊपर चली जाती है तो इसके भी कंप्लीट। अगर मेरी कमर की पावर 90 से ऊपर जाती है तो मुझे इसके भी कंप्लीट नंबर, यानी 45 से 50 के दरमियान मुझे ये नंबर मिल जाने हैं, कन्फर्म है। ठीक है, अब अगर नंबर कम है तो इसका मतलब आपकी पावर अगर कम है इस साइड की भी, इस साइड की भी और हॉरी की भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हैं, इसमें फेल नहीं करते वो। इसका ये मतलब है कि आपके नंबर 50 में से 25 से 30 आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसका भी थोड़ा सा कम है, इसका भी कम है, तो 25 नंबर लगा सकता है वो, 30 नंबर लगा सकता है, 35 लगा सकता है। लेकिन अब जो मैंने आपको सारा बता दिया, अगर उस सूरतों में आपके पावरें ज़्यादा जाती हैं तो वो फिर आपको कंप्लीट नंबर देता है, मतलब 45 से 50 के दरमियान देता है। ठीक है ना, तो फीमेल के लिए भी ये बात होगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्किल टेस्ट में जो बच्चों ने पेपर टेस्ट दिया है ना, उनकी वैसे तो डेट है, जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 6 दिसंबर को, लेकिन जहां तक मेरी इतला है ये कुछ
पहले ही लग जाएगी, 1-2 दिन पहले ही शायद लग जाए, ठीक है ना। तो लिस्ट लगने के बाद आपने फौरी जो काम करना है वो करना है। कुछ चीज़ें हैं उनके मुताबिक आपने चलना है, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। मैं 3-4 दफ़ा मतलब आना जाना तो मेरा बहुत दफ़ा हुआ है कोरिया में, लेकिन मैं 2 टेन्योर वहाँ पे लगा चुका हूँ। तो मुझे पता है मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं, मेडिकल कराने से पहले बहुत सी एहतियाती तदाबीर आपको रखनी है ताकि आप उन झंझटों से बच सकें जो कि बार बार आपको मेडिकल करवाने के लिए बोल देते हैं 15 दिन बाद कराएं, आपको गर्मी आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपके जिगर में गर्मी आ गई है 15 दिन बाद कराएं, वो सारे का सारा मोस्टली जो होता है वो इसलिए करते हैं ताकि वो आपसे फ़ीस ले लें। कई दफ़ा होता भी है ऐसा। तो उन चीज़ों से आपने बचना है। उन चीज़ों से आपने कैसे बचना है, कैसे कौन से जो रिकमेंडेशन भी मेरी है कुछ कि कौन सी जगह से आप अपना मेडिकल करवाएं और कहाँ से ना करवाएं, ठीक है। 1-2 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और आपने जो मेडिकल करवाना है उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है, उससे पहले ही कुछ एहतियाती तदबीरें उस तरीके से इस सारे मामलात पे, क्योंकि इस बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं फिर। तो इसलिए मैंने अनाउंसमेंट जो अभी आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि एक तो ये कि 2 तरह की अनाउंसमेंट है, ठीक है ना। एक तो मेरी जो ऑनलाइन जूम क्लासेस थी वो 21 को शुरू होनी थी, और वो मैं थोड़ा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया 1-2 दिन, क्योंकि मेरे सारे बच्चे यहाँ से फ़िज़िकल वाले चले गए, तो नीचे कुछ काम थे हॉस्टल में, वो मैंने करवाने थे। तो वो जो जूम की ऑनलाइन क्लास है वो मैंने रखी हुई है अब 25 तारीख को, ठीक है। मंडे वाले दिन से वो क्लास शुरू हो जाएगी रात को 9:30 बजे। उसमें ऑलमोस्ट 8-9 स्टूडेंट हो गए हैं। ये मेरा 15वां बैच है इस साल का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। वो कंप्लीट होगी क्लास, उसमें 2 से 3 सीटें भी अवेलेबल हैं, यानी 10 से 12 की क्लास में रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। 7 से 8 बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं। वो क्लास स्टार्ट होनी है मंडे वाले दिन 25 तारीख से। जिसने इनरोलमेंट करवानी है, इस वीडियो में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आपने रब्ता कर लेना है, ठीक है जी। अगले साल कुरानंदाजी हो रही है इंशाल्लाह, तो इसलिए अभी से तैयारी करेंगे, तभी आपका बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और क्लियर कर जाएंगे इसको। दूसरी जो मेरी फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो परसों से शुरू हो चुकी हैं 21 तारीख से, और वो जनाब यहाँ पे हॉस्टल में लड़के आ गए हैं, और यहाँ पे हॉस्टल में बहुत सारी जगह भी अवेलेबल है। अगर उसमें आना है तो जल्दी आना पड़ेगा, यकम से पहले आ जाए, ताकि उसी क्लास के साथ आपको मर्ज कर दूँ, दोबारा फिर आपके लिए लेट हो जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अनाउंसमेंट, असल अनाउंसमेंट ये है कि आपके स्किल टेस्ट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, आपके अगर मेडिकल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ कल, यानी कि संडे वाले दिन कल मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूँगा। मैं लाइव आऊँगा 3 बजे, पूरे 3 बजे मैंने लाइव आना है। आप सारे लोग पूरे 3 बजे मेरी वीडियो को देखें, साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर, जो उस वक्त मेरे साथ क्वेश्चन पूछेगा मैं उसके आंसर भी दूंगा, और मेडिकल के हवाले से और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। वो लाजमी आपने लाइव सेशन देखना है, ताकि अगले आने वाले दिनों में आपके मतलब आसानियाँ हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि आपके लिए ईजी हो जाए, मुश्किल में नहीं पड़ना आपने। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका मेडिकल भी इशू बन सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उस हवाले से क्या क्या तरीके से आप ज़रा उस चीज़ से बच के निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो जो है, वीडियो ये वाली लाजमी लाइक किया करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें, वीडियो लाइक लाजमी किया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो तफसील के साथ और अच्छे तरीके से देखते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मुझे लाइक लाजमी किया करें वीडियो को। और कल आपका दोबारा बता दूं कि कल पूरे 3 बजे, दोपहर 3 बजे मैं लाइव सेशन करने जा रहा हूँ। आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो होंगे स्किल के हवाले से, 2 टॉपिक में होंगे, ठीक है। स्किल के हवाले से और मेडिकल के हवाले से, वो सारे का सारा लाइव सेशन होगा कल संडे दोपहर 3 बजे। मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।